हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एक्वेरियस कुंभ, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 1 नवंबर 2022 से लेके 15 नवंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे 3 कार्ड के माध्यम से। और आपका लव एंड कैरियर, लव एंड रिलेशनशिप, कैरियर एंड फाइनेंस, चारों तरफ ही एक बार देख लेंगे क्या आता है। चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं नवंबर आपके लिए क्या ला रहा है। ब्रीथ, वाओ, ये आपका पास्ट एनर्जी है एक्वेरियस। ब्रीथ, ओके। आपका प्रेजेंट है मिल्क एंड हनी, वाह, खुश हो आप काफ़ी। एंड आपका फ्यूचर है इमेजिन, ओके ओके। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थे और उस कंफ्यूजन से निकलने के लिए किसी ने आपको सजेस्ट किए थे कि डू सम मेडिटेशन, थोड़ा सा एकांत में बैठा करो, खुद के साथ समय बिताया करो। सो ऐसी गुड थिंग्स आप सुने थे। कार्ड नंबर 29, 9 + 3 = 11। तो ये आपको बोला गया था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो ये आप थोड़ा सा किए हुए थे एंड उसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो भी मिलते रहते हैं बहुत देर तक। कार्ड नंबर 51, 5 + 1 = 6 एंड मिल्क एंड हनी। अब जैसे बहुत प्रसन्न है, बहुत उत्फुल्ल है, यानी यू आर वेरी मच हैप्पी। आपको जो भी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे एवरीथिंग इज़ हैपनिंग जस्ट फॉर यू, आपको खुश करने के लिए। और यहाँ पे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है जैसे इमेजिन, यू आर ट्राइंग टू इमेजिन समथिंग जो कि आपको शायद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फोकस में आ सकता है। ठीक है, ओके। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है राधा, सोल फ्लेम। Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. ओके, इस कार्ड को लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे और देख लेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं स्पिरिट आपको लेके। अगर आपका जन्म का राशि आपका अगर जन्म का राशि एक्वेरियस यानी कुंभ है, जन्म का लग्न कुंभ यानी एक्वेरियस है, या तो आपका सन साइन एक्वेरियस है, या तो आपका नाम का राशि एक्वेरियस है, कहीं पे भी है आपका एक्वेरियस, तो ये इस एनर्जी के साथ आपका रीडिंग रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द लेटर, ओके, द माउंटेन, so nice, and the clock tower, wow, beautiful। अच्छा, और 3 कार्ड लेंगे और 3 कार्ड लेके इस रीडिंग की फाइनल परिस्थिति को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए क्यूरियस, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मेरी रीडिंग आपको अच्छा लगता है, मेरी कंटेंट, मेरी स्टाइल ऑफ रीडिंग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एंड थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए एक्वेरियस, 3 of Wands, 3 of Swords, 3 एंड द Queen of Wands। हो सकता है कि एक्वेरियस में भी आपका जो कॉम्बिनेशन है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस एंड लियो। ओ माय गॉड, द सन एंड द जजमेंट। चलिए देख लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आपने खूब सारा प्रैक्टिस किया है, खूब सारा ध्यान, मेडिटेशन, फिर मंत्र जाप करना, एवरीथिंग। और ये सब करते करते आपके अंदर एक होता है जैसे आपका ऑरा चेंज हो जाना, क्लैरिटी आ जाना, फिर आपके अंदर एक मास्टर
एक मास्टर क्रिएटर का तैयार हो जाना, क्योंकि यहाँ पे है कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। 11 एक मास्टर नंबर है जो कि आपके साथ यूनिवर्स का एक कनेक्शन बना देना। तो ऐसा हुआ है आपके साथ ऑलरेडी। आपने इसके लिए शायद बहुत कुछ लिखा है, जैसे होता है ना, मैं इस सबको कहती हूँ, अगर कोई दर्द में होता है ना तो मैं कहती हूँ एक ग्रीन इंक का पेन लो और एक कॉपी ले लो और फिर दे दनादन यूनिवर्स को ना चिट्ठी लिखने बैठ जाओ, जिसको आप मानते हो। अगर आप अल्लाह को मानते हो तो ऐसे लिखो कि अल्लाह मियाँ आप मेरी बात सुनो करके आप लेटर लिखो। अगर आप जीसस को मानते हो तो आप बोलो कि फादर प्लीज़ आप मेरी बात सुनो। और अगर आप शिव शंभू को मानते हो तो आप ऐसे बोलो कि बाबा मेरी बात सुने, हम आपको लेटर लिख रहा है, आप ज़रूर उसको पढ़ना। ऐसे करके जैसे मैं करती हूँ, मैं तो बाबा के साथ कोई भी बात को लेके शेयर करना ऐसे। तो आपने शायद बहुत सारे ऐसे लेटर्स लिखे हैं, बहुत एफर्मेशंस किए हैं जिसका असर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एंड वो सब करने के बाद जैसे एफर्मेशन लिखना बहुत अच्छा काम होता है। कार्ड नंबर 27, 7 + 2 = 9। एफर्मेशन से क्या होता है ना, जो सारी नेगेटिविटी होता है वो सारा सब कुछ आपका कॉपी में आ जाता है। अगर आप लेटर लिखते हो और एफर्मेशन लिखते हो तो नेगेटिव ऑरा ना क्लीन होने लगता है और पॉजिटिव थिंग्स बढ़ने लगता है। और पॉजिटिव थिंग्स जब बढ़ते हैं ना तब आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है, तब जाके आप बनते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे एक्यूरियस में भी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड एक्यूरियस, या तो फिर आप जिससे डील कर रहे हो वो फायर साइन है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉम्बिनेशन है लियो एंड एक्यूरियस। एरीज एक्यूरियस हो सकता है, सैजिटेरियस एक्यूरियस भी हो सकता है, बट यहाँ पे ना संभावना ज़्यादा लग रहा है लियो की तरफ। बट जो भी है आपने खुद को बनाए हैं। आज आप जो भी हो ना, वो कहते हैं ना खुद के बलबूते पे, वैसा ही है। आपका प्रेजेंट सिनारियो में क्या हो रहा है ना, आप बहुत खुश हो, एकदम मक्खन में दोनों पैर डुबा के बैठे रहना, ऐसा टाइप का। आप रेनबोज दिख रहे हो, आपको ब्लेसिंग्स, यू ऑलवेज थैंक टू द यूनिवर्स। अपने यूनिवर्स को हर वक्त बोलते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि जो भी आपको मिलता है ना उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। कार्ड नंबर 51, 5 + 1 = 6। 6 का मतलब अंदर में जो भी सारा डर ये वो था ना फलाना, वो सब अपने छोड़ दिया यूनिवर्स के सामने, अपने कंप्लीट सरेंडर मोड में आ गए। कंप्लीट सरेंडर मोड में आने के लिए सब पहले छोड़ना पड़ता है, वही आपने किया और अभी आप कंप्लीट सरेंडर में हो। और जब सरेंडर में कोई रहता है ना तो जैसे पर्वत को चढ़ना भी उतना कठिन नहीं लगता। कार्ड नंबर 21, 2 + 1 = 3। 3 का मतलब आपका कोई हो सकता है कि कोई आपके और यूनिवर्स के बीच में, यानी आपको सारी ब्लेसिंग्स ना मिले, इसके लिए कोई तो आपके पीछे काम कर रहा है। अगर ऐसा है ना तो भी मैं कहूँ जिसको जो करना है करने दो। आप सिर्फ एक ही बात बोलना, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। शिव शंभू का इतना पावर है ना, आपकी शरीर पूरा इधर से मतलब कुछ हिलने नहीं देगा। और इसी आपके जो प्रयास है वही प्रयास आपकी ज़िंदगी में सन को लाएगा, यानी आपका जीत लाएगा। आपका फोकस 100% आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आपने यहाँ पे जितना प्रैक्टिस किया है उससे आपका एक एनर्जी का बल्ब आप खुद तैयार किए हो। अभी स्पिरिट बोल रहा है और आप मस्ती से रहो, पूरा बेझिझक जियो, बट सरेंडर के साथ। जब तक आप सरेंडर कंप्लीटली नहीं करोगे तब तक आपको ये सूर्य देवता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंटली आपने ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं और सारी ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय कर रहे हो। आपका भविष्य यानी फ्यूचर में क्या हो रहा है, इमेजिन। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के मतलब सोच रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि द टाइम इज़ देयर, द एक्यूरेट टाइम, यू नो द क्लॉक टावर इज़ देयर। कार्ड नंबर है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 99 + 1 = 10 यानी नंबर 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप इमेजिन कर रहे थे, इमेजिन
इमेजिन का भी बहुत सारे स्तर होता है ना, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट योर इमेजिनेशन, दिस इज़ व्हाट यू, इट्स अ विजुअलाइजेशन। आप कुछ देख रहे थे, मे बी आप ध्यान में देख रहे हो, आप सोए हुए ध्यान में देख रहे हो, या तो आप कुछ करते हुए देख रहे हो, या तो आप कोई वीडियो, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, और उस विजुअलाइजेशन के अंदर आप खुद पूछ रहे हो ये वक्त कब आएगा, व्हेन दिस टाइम विल कम। और तभी स्पिरिट बोल रहा है सबका जजमेंट होता है, सो डोंट वरी, तुम्हारा भी जजमेंट होगा। यहाँ पे 9 + 1 = जैसे 10 है, और यहाँ पे 10 10 2 बार है, तो मतलब 10 10 एंड 10 3 बार 10 10 10 होने से ये होता है कि कोई बुरा चीज़ आपके साथ हो ही नहीं सकता। आपका जो वक्त है ना, वो वक्त अच्छे से और अच्छाई और अच्छाई और अच्छाई की तरफ जा रहा है क्यूरियस, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। मुझे ये भी लग रहा है जैसे खुद की कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है ना, इंसान खुद के ऊपर पहला भरोसा करना सीखता है। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपको आपका एक नया वर्जन के साथ आपको मुलाकात कराएगा। ओके, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, उसी जो आप नया वर्जन को आप जानोगे ना, वही नया वर्जन आपको हीलिंग देगा, आपको सुकून देगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ भगवती का भी आशीर्वाद हो सकता है आपके ऊपर। हो सकता है कोई आपके लाइफ में अचानक से आए और वो आके भी आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करे, हो सकता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, चक्र लव ये है एक डेक, उसी से ना कुछ कार्ड्स लेंगे और देख लेंगे आपका कौन सा चक्र के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्यूरियस, कौन सा चक्र आपका ब्लॉक है और क्यों ब्लॉक है, उसके लिए आप क्या करोगे उसको ओपन करने के लिए, वो थोड़ा देख लेंगे। अगर चक्र के बारे में ज़्यादा जानना है तो अक्टूबर का लास्ट जो रीडिंग है क्यूरियस का, वो आप देख लो, उसमें हम विस्तार से वहाँ पे बोल के रखे हम। तो लेट्स गो फॉर सम card from Chakra Love. Curious. Thank you. Throat chakra. Vulnerability. Showing vulnerability is a sign of strength. कल किसी का रीडिंग था, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो का हो सकता है, जिसमें मैं वल्नरेबिलिटी का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट वे में बोली थी। क्योंकि देखो, वल्नरेबिलिटी जो वर्ड है उसका मीनिंग तो ऐसा है कि चुप रहना, बोलती बंद हो के रहना, हर जगह पे बोलने का मन नहीं करना। बट कल का जो मीनिंग था ना कुछ और ही था, मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल रहे थे, मैं बाद में सुना उसको। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है कुछ जगह पे आप चुप रहते हो, आप अपना खुश रहते हो, बट फिर भी आप ना चुप रहते हो क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते रहते हो। आप अंदर ही अंदर जो भी सिचुएशन है उसको एनालिसिस करके उसके लिए ईश्वर को थैंक्स अदा करते रहते हो। तो शोइंग वल्नरेबिलिटी इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एक्चुअली वो भी एक स्ट्रेंथ है। वो कैसा स्ट्रेंथ है, वो आप जो सरेंडर कर रहे हो ना सबके, मतलब ईश्वर के सामने जो आप सरेंडर कर रहे हो, वो सरेंडरनेस भी तो एक स्ट्रेंथ है। किसी के सामने जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसका कोई अनुभव अगर नहीं है तो अलग बात है, तो उसके सामने आप घुटने टेक रहे हो, आप सारी बातें सब कुछ सारा सरेंडर कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल से क्यूरियस ये आप ऑलरेडी कर चुके हो और धीरे धीरे इसीलिए आप चुप हो, आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, खुद के बारे में तो कुछ भी नहीं बोलते, आप पूरा चुप इसीलिए हो क्योंकि आपको पता चल गया है बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि शांत रहो, अपना काम से मतलब रखो, बिकॉज कर्मा इज ओनली थिंग विच वी डू एवरी डे, हर एक मोमेंट में कर रहे हैं। तो वही है, आज के लिए इतना ही है क्यूरियस। मैं तो कहूँगी इट्स रियली ब्यूटीफुल रीडिंग, आपकी एनर्जी लेवल का तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी फॉर यू, ठीक है। खुश रहिए, बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए, गाइडेड मेडिटेशंस ज़रूर करें, ठीक है। ओके, चलिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।